नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पवर पुष्पदंत मुनि महाराज की जय, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। जिस महामंत्र की महिमा आप लोग सुनना चाहते हैं, वह महामंत्र हमारे लिए किस प्रकार से बहुत कुछ उपयोगी होता है, इससे पूर्व उनके प्रति आदर से जरूर भरने का भाव रखना 2 दिन पूर्व आपको बताने का मन था, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है ना। आज इससे शुरुआत करता हूँ। जब भी कोई स्वाध्याय या कोई किसी भी चीज़ की महिमा आपके जीवन में आपको लाना है, तो सबसे पहले उस उपकारी का उपकार जरूर मानो जिससे ये मिला है। पहली बात, ये अनादि निधन मंत्र, ये सब जानते कि नमोकार मंत्र कहीं भी किसी का रचिता नहीं है, इसका कोई भी रचिता नहीं, क्योंकि यह अनादि अनिधन है, मतलब अनंत काल से था और अनंत काल तक रहेगा। न इसकी बिगिनिंग है न इसकी एंडिंग है, पहली बात। तो सबसे पहले इतने अनंत अनंत अरिहंत भगवंत पंच परमेष्टि जो चुग हो चुके उन सब के प्रति, क्योंकि उनकी महिमा हम गा रहे हैं, तो उनको उपकार मान के कि आपकी महिमा का ये फल है कि आज हम इस योग्य हुए हैं। फिर गुरु परंपरा से सर्वप्रथम हमारे महागुरु होते वर्धमान स्वामी, क्योंकि भगवान वर्धमान इस समय हमारे शासन नायक हैं। तो उनकी दिव्य ध्वनि से निकला हुआ यह मंत्र, क्योंकि वो ही इस धर्म चक्र के प्रवर्तक है, तो उनसे जो हमें ये पंच परमेष्टि की महिमा मिली, उसके पश्चात उनके गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी, ऐसे ये परंपरा हम तक जो लाई गई है, उन समस्त आचार्य परमेष्टि को फिर धरसेन स्वामी, जिनके शिष्य पुष्पदंत बुद्धबली स्वामी, जिन्होंने पुष्पदंत स्वामी ने अपनी उस सूत्र ग्रंथ की मंगलाचरण को प्रारंभ करते हुए इसको लिखा, नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया। मान्यता ऐसी है कि वहीं से ये लिपिबद्ध हुआ। रचना करना और लिपिबद्ध होने में अंतर होता है। कोई मंत्र रचना किया जाए वो स्वरचित होता है, और कोई मंत्र किसी का रचा लिखा जाए
इसका मुख्य कारण ये था कि जब श्रुत हमारे पास आता था वो गुरुओं से एक दूसरे को शिफ्ट होता था, लेकिन काल द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार जब ज्ञान की योग्यता घटने लगी, क्षेपसम घटने लगा, याददाश्त कमजोर होने लगी, तो फिर इसे लिपिबद्ध करने का मन बनाया गया है। और वहाँ पर इसे प्रथम बार उस सूत्र ग्रंथ के अंदर आचार्य प्रवर पुष्पदंत स्वामी ने इसे लिपिबद्ध किया। फिर उन्हीं की परंपरा से आचार्य कुंद महाराज और उन्हीं की परंपरा में पूज्यवर शांति सागर जी महाराज, जो इस युग के कहते हैं कि इस शताब्दी के श्रेष्ठ आचार्यों में जिनकी गिनती है, जिन्होंने इस शासन नायक के काल को आगे शिथिलाचार से ऊपर उठा के आगे बढ़ाए। उन्हीं के शिष्य आचार्य प्रवर वीर सागर जी, उन्हीं के शिष्य ज्ञान सागर जी, उन्हीं के प्रथम शिष्य पूज्यवर ज्ञान सागर जी महाराज और उन्हीं के प्रथम सिद्ध आचार्य प्रवर गुरु और विद्यासागर जी महाराज। ऐसे हम सब इन उपकारी आचार्यों का उपकार मानते हुए और इस महामंत्र की भक्ति करते हुए सर्वप्रथम इन सभी से आशीर्वाद लेते हुए कि हम जो कुछ आपसे प्राप्त हो उसको हम यह कुछ कहने जाएंगे तो मात्र हंसी के पात्र होंगे, फिर भी भक्तिवशात हम आपके चरणों में जो कुछ कहें वो महिमावंत हो, जो कुछ कहें उससे जिन शासन की महिमा बढ़े। हमारा ध्येय किसी भी प्रकार से किसी भी को आकर्षित करना नहीं है, मात्र इसकी सच्चाई और इसकी महिमा को जनता तक पहुंचाने का भाव है। जनता का भटकन मिट के मिथ्यात्व छूटे, उनका कर्म की निर्जरा हो, मुख्य ध्येय हमारा बस यही है। इसी को आगे लेके हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम इन पंचप्रमिष्टि का उपकार मानते हुए और इस प्रकार से कुछ त्रुटि हो तो ये हमें क्षमा प्रदान करे इस भाव से, क्योंकि जब तक हम इस विनय के भाव से और नम्रता से नहीं भरेंगे तब तक ये मंत्र हमारे लिए उपकारी नहीं होगा। मतलब हम इससे जो कुछ उपकार चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें इस मंत्र के प्रति विनय और आदर भाव अंदर से लाना होगा। दूसरा एक और चीज़ आपसे कह के शुरुआत करूं कि सर्वप्रथम इसके प्रति श्रद्धा गुण पहले लाइएगा। हमारी श्रद्धा शब्दों में ना हो, हमारी श्रद्धा भावों में हो। मतलब मात्र हम इसे शब्दों से, मात्र हमें कुल परंपरा से हमें मिला हो ऐसा मान के ना चल के सौभाग्यशाली मानना कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें ये मंत्र प्राप्त हुआ है। नहीं तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मंत्र तो प्राप्त है लेकिन ये प्राप्त नहीं है ना। तो इस प्रकार से इस महामंत्र की महिमा कहने का मैं पुरुषार्थ करूं तो मेरे लिए तो मात्र उन लोगों के द्वारा हंसी का पात्र होने जैसा ही है जो श्रुतवान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जिन्होंने वास्तव में इसकी महिमा को जिया है। उनके सामने कहना फिर भी हंसी का पात्र ही होगा। फिर भी शक्तिहीन बालक क्या चंद्रमा की ओर उंगली करके नहीं बताता? क्या फिर भी वो सूर्य को क्या लोग दीप से आरती नहीं करते? तो कहाँ वो सूर्य और कहाँ वो छोटा सा दीपक? फिर भी वो छोटा सा दीपक उस सूर्य की भी आरती करता ही है। ऐसा ही मानता हुआ कि मुझ जैसा अल्पश्रुत वाला भी उनकी चरणों की धूल भी नहीं होता हुआ फिर भी इसकी महिमा को सिर्फ अपनी शक्ति से बढ़कर कुछ कहने का पुरुषार्थ करूं, कोई बात नहीं, उन्हें हंसी का पात्र ही सही, लेकिन फिर भी उनकी महिमा मुझे महिमावंत ही बनाएगी। जिस प्रकार से श्रेष्ठ आचार्यों ने बड़े बड़े कार्य को किया, उन्हीं को आधार मानता हुआ, उन्हीं को हृदय में बसाते हुए इसकी महिमा को आप और हम सब कहने और सुनने का पुरुषार्थ करेंगे। आप सब भी विनय से भर के इसे सुनिएगा, अपने श्रद्धा गुण को बढ़ाइएगा,
क्योंकि श्रद्धा ही संसार में सबसे मुख्य होती है। वो कैसी होती है, एक छोटी सी घटना से आज की बात प्रारंभ करता हूँ। कल के प्रसंग को आगे लूँगा, जहाँ से प्रसंग छूटा था उससे ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करूँगा। इसे दो पक्षों से समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे। ये मंत्र हमारे लिए आध्यात्मिक पक्ष को लेके भी बहुत कुछ देने वाला है और लौकिक सिद्धि को लेके भी बहुत कुछ देने वाला है। जैसा आपसे कहा था कि ये हमारे कर्मों को, हमारे मुक्ति को भी दिलाने वाला है और जब तक हमें ये मुक्ति नहीं दे देता तक तो हमारे संसार को भी संभालने वाला होता है। हमारे आचार्यों ने दो सुख की चर्चा की है, एक श्रेयस सुख, एक अभ्युदय सुख। श्रेयस सुख का मतलब होता है जो मुक्ति का देने वाला होता है, मतलब इस संसार से हमें ऊपर उठा लेता है, ऐसा श्रेयस सुख होता है। और अभ्युदय सुख वो होता है जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती तब तक ये हमें वो कुछ देता है, वो कुछ प्रदान करता है जिसकी हमें इस संसार में ज़रूरत होती है। आज हम इसको समझने का पुरुषार्थ करेंगे। एक बहुत अच्छी बात थी, आज भगवती आराधना पढ़ते हुए उन्होंने एक गजब का रहस्य उद्घाटित किया कि कितना भी सज्जन पुरुष क्यों ना हो, जब तक उसके पास संपत्ति ना हो वो किसी काम का नहीं होता। कितना ही रूपवान क्यों ना हो, जब तक वो उस गुण से युक्त ना हो तो उसका रूप किसी काम का नहीं होता। ये कुछ चीज़ें आज जब निकली तो मुझे लगा कि उसके साथ कोई एक पक्ष जरूर होता ही है जो उसकी विशेषता को बढ़ाता है। अगर हम पारलौकिक सुख की चर्चा करें, उसके साथ हमें लौकिक सुख दिखाई ना दे तो फिर हमारा विश्वास घटित नहीं होता। इसलिए उसके दोनों पक्षों को हमें लेके चलूँगा, आपको दोनों पक्षों से जोड़ूंगा। आगम अध्यात्म पक्ष जिससे हमारा श्रेयस सुख प्राप्त हो, और जब तक हमें श्रेयस सुख प्राप्त ना हो तब तक हमें वो लौकिक, हमें वो सब प्राप्त हो जिससे हम इस श्रेयस सुख की ओर बढ़ चले। ये हमारा ध्येय, ये हमारा उद्देश्य इसके साथ जुड़ा हुआ हो। इस भावना से हम आगे बढ़ेंगे। छोटे से उदाहरण से शुरू करूं ताकि आपको ये समझने में सरल हो कि ये मंत्र आखिर कार्यकारी कैसे होता है। क्योंकि हर कोई नमोकार मंत्र को जानता है, लेकिन नमोकार मंत्र की जानने के साथ उसकी विशेषता, उसके रहस्य को भी जानना, मानना और जानने में जितना अंतर आपके सामने कहा था वो आज समझिएगा। घटना जो घटी कि अधिकतम आप लोग आते हो, महाराज जी कोई मंत्र दे दीजिए, महाराज जी इस समस्या से हम घिरे हुए हैं। तो आपसे कहा जाता है कि भाई कोई बात नहीं, आप नमोकार मंत्र पढ़िए। तो आपको उस नमोकार मंत्र पे इतनी गहरी आस्था, शायद महाराज जी ये मंत्र तो हमको आता है, अब इसे कुछ नहीं हुआ ना महाराज जी, हमें कुछ दीजिए और कुछ बताइए। चलिए ऐसी घटना आपके सामने रखता हूँ कि एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और संत से कहने लगा कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, तो शिष्य होने के नाते कम से कम आपसे कुछ कोई मंत्र मुझे प्राप्त हो, आप मुझे कुछ अच्छा सा कोई ऐसा मंत्र दे जिससे कि मेरी सिद्धि प्रभु। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, राम का नाम लो, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। पर राम का नाम तो मैं रोज लेता हूं, कोई नया, जैसे आपसे कहते ना नमोकार पढ़ो। अब नमोकार तो महाराज जी हम रोज पढ़ते हैं, अब नमोकार में क्या विशेषता है? नमोकार की कोई विशेषता उसे नहीं दिखी जैसे उसे राम के नाम में कोई विशेषता नहीं, जैसे आपका नमोकार में कोई विशेषता नहीं दिखती। अब महाराज हमारे घर के बच्चे को ये मंत्र पता हुआ है, तो इसमें महाराज जी क्या विशेषता? उसने भी कहा कि अब इसमें नाम में क्या विशेषता है, इसकी कोई विशेषता नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई तुम्हें विशेष मंत्र देना है तो मुझे
तुम्हारे राजमहल में ही आना होगा। तो उसको लगा कि भाई इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि गुरु घर आए, और गुरु घर आ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो उसने कहा कोई बात, आप आए इस तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। और उसने सौभाग्यशाली मानते हुए जब गुरु घर आए तो सीधा गुरु उसके महल में ना जाके उसकी राजसभा में चले गए। और जब राजसभा में पहुंचे तो जैसे उसने गुरु को आया हुआ देखा तो सर्वप्रथम उसने गुरु को नमस्कार करने के लिए सिंहासन से उतर के नीचे उतरा और गुरु के चरणों में नमस्कार किया और गुरु से निवेदन किया कि अब आपका उपदेश इस सिंहासन पर बैठ के सुनना चाहती, कृपा कर इस सिंहासन को ग्रहण करें, आप नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं ये शोभा नहीं देता, ठीक है कि नहीं। तो गुरु ने कहा ठीक है। गुरु जाके सीधे सिंहासन में बैठ गए। उन्हें पता था कि इतना विनयशील है, मुझे सिंहासन पे तो बिठाई गई। और जैसे सिंहासन पे बैठे तो गुरु ने एक काम किया कि सीधा सैनिकों को आदेश दिया कि राजा को बंदी बना लिया जाए। अब देखना गुरु कैसे मंत्र देते, जीवन में मंत्र कैसे काम करते, जाना ना कि कौन सा मंत्र काम करता है। ये नमोकार मंत्र आपके जीवन में कैसे काम करेगा। जैसे उसने आदेश दिया सैनिकों को, सैनिक वहां से कोई भी नहीं हिल रहे, क्योंकि सैनिकों को पता है कि ये तो राजा है ही नहीं, ये तो गुरु है। और पता है कि अभी 1 घंटे बाद राजा ऊपर बैठ जाएगा। तो फिर एक बार आदेश दिया गया, क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा तुम सबको, मैं इस राज सिंहासन से आदेश दे रहा हूं इसी समय राजा को बंदी बनाया जाए। सैनिक नहीं हिले अपनी जगह से। फिर सैनिकों ने देखा राजा की ओर, राजा नीचे खड़ा था। राजा ने कहा सुनो, अब मैं आदेश दे रहा हूं इसको बंदी बनाया जाए। क्योंकि राजा को अब लगा कि भाई मेरे सिंहासन से मुझे ही, मेरे राज्य में मुझे ही बंदी बनाने की बात की जा रही। उसे भी फिर गुस्सा है और सैनिक तुरंत चल पड़े। और जैसे ही सैनिक चल पड़े तो राजा वो साधु उतर के नीचे आ गए। और साधु उतर के आते कि राजन मैंने तुम्हें मंत्र दे दिया। राजा को समझ में नहीं आई बात क्या हो भाई, ये क्या होगा। उसने कहा कि राजन बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि मैंने बोला तो इन सैनिकों ने काम नहीं किया और तुमने बोला तो 1 मिनट में इन सैनिक काम करने लगे। तो बात मंत्र की नहीं है, बात मंत्र जिसके द्वारा बोला गया उसकी है। महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जो मंत्र को बोलता है। सुन रहे हो कि नहीं। मंत्र तो पहले भी आप बोलते थे और मंत्र इसको सुनने के बाद भी आपको बोलोगे, आपको फर्क आएगा समझ में कि हमें मंत्र पहले काम क्यों नहीं करता था और मंत्र अब काम क्यों करने लगा। क्योंकि मंत्र की बोलने वाले में विशेषता आ गई। सुन रहे हो कि नहीं। मतलब महत्वपूर्ण शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अंदर होता है। आपके अंदर वो चीज़ होती है जो से आदेश देती है। 2 चीज़ समझना, कौन सा व्यक्ति आदेश दे रहा है तो कौन से व्यक्ति को काम कर रहा है। मैंने आपसे एक दिन कल कहा था, एक सुप्त मंत्र होते हैं और एक जागृत मंत्र होते हैं। अब वही बाबा जी आदेश दे रहे थे, वो साधु आदेश दे रहे थे, वो सुप्त मंत्र है, वो काम नहीं करेंगे। वो सैनिक शक्ति होते हुए भी, उस सिंहासन पर बैठते हुए भी उसका आदेश वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा के वचन वो सुप्त वचन है उन सैनिकों के लिए, वो वचन किसी काम के नहीं। और जैसे ही राजा ने आदेश दिया, वो मंत्र जागृत मंत्र है, उसके वचन जागृत मंत्र। दोनों में शब्द क्या थे? बंदी बना लो। शब्द में अंतर था क्या? अंतर था। साधु भी कह रहा है भाई इसे बंदी बना लो, और राजा भी कह रहा है इसे बंदी बना लो। बंदी शब्द एक ही है, लेकिन प्रभाव किसका पड़ रहा है? राजा का। क्योंकि राजा के लिए वो जागृत मंत्र है, वो शब्द जागृत है, क्योंकि उसका आदेश जिसके पास है, क्योंकि उसके पास वो सिद्ध मंत्र है। क्योंकि ये सब जितने भी सैनिक है किसके हैं? अंडर में ये राजा। और साधु के अंडर में
बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात पकड़ने का कोशिश करना। उदाहरण अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको सब कुछ समझ में आज तुम्हें वो चीज प्राप्त हो जाएगी जो जिसके लिए तुम्हारा आज तक ध्येय पूरा नहीं हुआ। बस तुम्हें यही करना। तुम्हें बस जैसे सैनिक उस राजा की आज्ञा को पालन करने लगे वैसे ही यह मंत्र तुम्हारे संकेतों का काम पालन करेगा, तुम्हारे संकेतों के अनुसार चलेगा। क्योंकि मंत्र को जब तक हम जागृत ना कर लें। अब एक चीज और इसके साथ ये देखना, राजा के शब्दों में और साधु के शब्दों में राजा का मत संकेत मात्र था, धीरे धीरे सुनो, इसे गिरफ्तार कर लो, बंदी बना लो। और वो बार बार चिल्ला चिल्ला के भी कह रहा था बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई रिएक्शन नहीं था। बात आपको समझ में आई? बात आपको पकड़ में आ गई ना? हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, हल्का सा भी पुश करेंगे तो काम हमारा होगा, वरना हम खूब चिल्ला चिल्ला के भी नौकर बंद पड़ेंगे तो बस इतना सी आज आपको एक चीज सीख के जाना। अब इसकी प्रक्रिया देखिए। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया क्या है, अब इसको हम जागृत करें कैसे, इसका एक पक्ष समझना कि ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा, कैसे नमोकार मंत्र हमारे लिए बहुत सारे समस्याओं का समाधान देगा। तो एक चीज पहले मैंने कहा कि सबसे पहले इसके उपकार को स्वीकार करो। जब भी इस नमोकार मंत्र की भक्ति नहीं कर लो, ये नमोकार मंत्र आपके लिए नहीं उपयोगी होगा। क्या आप, मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था आपको कल परसों, ये कहा था कि जब आप किसी व्यक्ति से काम लेते हैं तो उसके लिए कितनी विनय अनुनय, कितनी सारी उसके प्रति समर्पण भाव होता है कि नहीं? नहीं भी होता तो चाहे झूठा दिखाते, लेकिन दिखाते कि नहीं? भाई मैं आपका ही हूँ, भाई मैंने आपको अपना माना है, तुम ही तो मेरे हो, भाई एक काम ही तो कह रहा हूँ, छोटी सी तो बात है, और तुम ना करोगे तो कौन करेगा? अब तुमसे अपेक्षा नहीं है तो फिर किससे अपेक्षा? तो आप उसे मजबूर कर देते काम करने के लिए। अब ये तो आपकी फेक है, झूठ हो सकती है, लेकिन पंच परमिष्टि के लिए अंदर से अनुनय और विनय जब तक नहीं लाओगे, सबसे पहले उसके प्रति अनुनय विनय के भाव से भर जाइए। तो एक चीज आपको करना है, बस इसकी शुरुआत कैसे करना है। सर्वप्रथम जब नमोकार मंत्र की शुरुआत करो तो पहले उसके प्रति विनय भाव से भरो, कृतज्ञ हो जाइए। कृतज्ञों को कभी भी कोई व्यक्ति काम नहीं आते। एक बार तो आ जाएंगे कि ठीक है, लेकिन जो उपकार को स्वीकार नहीं करते संसार में, उनके लिए कोई व्यक्ति दोबारा काम नहीं आता। एक बार तो आप धोखा खा लेते हो, लेकिन दोबारा फिर कि भाई ये कितने ही कह रहा हो, अब इससे तो दूर रहे। बस ये चीज आपकी पकड़ में आ जाए कि जिस क्षण हम नमोकार मंत्र की भक्ति करेंगे तो हमारे अंतरंग भाव से हो, हमारा मन वचन का ये तीनों जुड़े। कैसे करना है? तीनों से। हम वचनों से नहीं, काय से नहीं, मन से भी। मतलब हमारा मन भी, हमारा वचन भी और काय भी। मतलब मन में उनके गुणों का अनुराग हो, वचन में हमारे शब्दों में अनुराग हो, और काय में हमारी मुद्रा भी उसके प्रति विनम्र हो, झुकी हुई हो, अंदर से उसके प्रति समर्पित हो। इदमेव ईदृशमेव, बस ये वाला तत्व याद रखो। निशंकित अंग के साथ हो, न अन्य प्रकार में। अब ये सूत्र सब जगह लगा लो। ये जो आचार्य मैंने कहा ना, सूत्र अनंत अर्थ को लेता है। अब हमें सिर्फ सम्यक दर्शन के साथ नहीं लगाना है इसको। क्या कह रहा हूं? मां सम्यक दर्शन के साथ नहीं, क्योंकि जब अंजन चोर ने इसकी सिद्धि की थी, कोई सम्यक दृष्टि नहीं था। वो कोई अंजन चोर सम्यक दृष्टि नहीं था, न उसे कोई नमोकार मंत्र पता था, लेकिन उसे पता था इदमेव ईदृशमेव, न अन्य प्रकार है, यही है, इसी से पार होऊंगा, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं। ये सूत्र उसके जीवन में था। बस
और इसीलिए वो आकाशगामिनी विद्या का स्वामी बन गया। इतमेव सेठ ने कहा है, बस तुम्हारा भी इसके प्रति समर्पण हो मन से। अब उसके लिए पहले पहले कहो, उठते से ही, सबसे उठते से ही पहले मुख से निकले आपके, हे नमोकार। जब भी आपको पढ़ रहे हो, सुबह शाम दोपहर, जब भी इसकी आराधना कर रहे हो, जब इसकी माला फेर रहे हो, और जब भी सुबह उठे समय सबसे पहले इसकी आराधना करते हो, वो करना चाहिए। वो आपको आगे बताऊंगा कि इसकी सुबह आराधना करते हो तो कैसे। तो सबसे पहले जब आप इस नमोकार मंत्र को फेरें, तो मेरा आपसे एक ही कहना है, चाहे आप 10 मिनट फेरे, 20 मिनट फेरे, लेकिन सबसे पहले इसकी भक्ति करें, इसके उपकार को स्वीकार करें, उपकारी भाव से भर जाओ। कैसे भरना आप देखो, शब्दों से भरिए अंदर से। यह नमोकार मंत्र मेरा मंगल करने वाला है, ये मेरे लिए मांगलिक है, यह हर मंगल को अमंगल को दूर कर देता है, और ये मंगल ही मंगल करने वाला है। ये मंगलाचरण है आपका। क्या है ये? एक प्रकार से मंगलाचरण। जैसे हम किसी चीज का मंगलाचरण करते हैं ना, अब जब हम किसी चीज का मंगलाचरण करते हैं तो नियम से, जैसे कि कोई मंगल में 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक मांगलिक और पारलौकिक मांगलिक। लौकिक मांगलिक होते हैं जैसे कि गाय बछड़ा दूध पीता हुआ हो, आप भरा हुआ कलश देखते हैं तो भाई आज बहुत शगुन हो गया, अब तो काम हो गया, आज तो भाई गाय जो बछड़ा दिख गई, आज तो वो मांगलिक महिला दिख गई। जैसे दिखते ना भाई, जो 16 श्रृंगार के वो अष्टद्रव्य लिए, वो मांगलिक महिला है। आपने कहा कि भाई एक कन्या दिख गई, जो अलग अलग लौकिक मांगलिक लोगों की मान्यताएं हैं। अब इसे सगुन कहते। तो जब हम अपने जीवन का कार्य कोई भी प्रारंभ कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जीवन में मंगल तो हो। कैसे? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो सबसे पहले हम उसे मांगलिक मान लें और ये कहें कि हे नमोकार मंत्र, तुम मेरे लिए मंगल हो, ये मंगलाचरण में करती हूँ, मैं मंगल हो, मेरा मंगलमय हो, मेरा अमांगलिक दूर करने वाला कोई है तो यही नमोकार मंत्र। एक चीज और कहूँ आपको, अपने शब्दों में एक चीज का थोड़ा सा विचार ये रखना है आप सबको कि हम 2 चीज बोलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखो, हम 2 तरीके से किसी बात को प्रस्तुतिकरण करते हैं। एक चीज आप हमसे कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, ये अतिशय से संपन्न कार्यक्रम हो जाए, देख रहा। और दूसरा आशीर्वाद हमसे लेने आते तो महाराज जी विघ्न से रहित हो जाए। बात समझ में आई तुम्हें? कभी भी नेगेटिव शब्द से किसी भी चीज की शुरुआत मत करो जीवन में, ये बात याद रखना। जैसे बच्चा, पापा आशीर्वाद दो फेल नहीं हो जाऊं, नेगेटिव शब्द। पापा आशीर्वाद दो पास हो जाऊं, ये पॉजिटिव शब्द। ये चीज आपके दिमाग में अगर बैठ गई ना, अब ये तुम्हें कोई पुराण ग्रंथ में नहीं मिलेगी, अब ये यही पुराण है बस आपका। ये बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत बार, मेरे पास लोग आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, विधान कर रहे हैं निर्विघ्न हो जाए। मैंने कहा बंदे तू निर्विघ्न की चर्चा करते ही क्यों, विघ्न की चर्चा ही मत कर, नेगेटिव मत जा। तुम ये कहो कि महाराज आशीर्वाद दो अतिशय से संपन्न हो जाए, अतिशय हो हमारे जीवन में बहुत मंगलमय करे, बस ये पॉजिटिव शब्द। अपने बड़ों से आशीर्वाद लो, अपने गुरु से आशीर्वाद लो, अपने प्रभु से आशीर्वाद लो, तो एक चीज हमेशा पॉजिटिव शब्दों को बोल के लो, नेगेटिव शब्द मत बोलो। ध्यान रखना, दोनों पक्ष है, आप दोनों बोल रहे हो, क्योंकि नेगेटिव शब्द आपको नियम से आपकी डाउनफॉल लाएगा, नियम से आपको नीचे क्यों लाएगा, क्योंकि आपके अंदर ये भय पैदा करेगा। देखना इसका क्या रीजन क्या है। जब हम नेगेटिव शब्द के साथ कोई चीज बोलते हैं तो वो हमारे अंदर भय बताता है, हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है। और वही शब्द हम पॉजिटिव लेके बोलते हैं, सकारात्मक तरीके से बोलते हैं, तो वही हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत भर देता है, हमें सकारात्मक बनाता है। जब हम सकारात्मक होते हैं किसी वस्तु के प्रति तो हमें वो जल्दी गेन होती, जल्दी हमें प्राप्त होती। और वही वस्तु हम जब नेगेटिव थॉट्स के साथ बोलते हैं तो वही व्यक्ति हमारे साथ लेट मिलती है, या तो नहीं मिलती है, मिलती है तो फिर लेट मिलती है, या फिर तुम
33 अंक में पास होते हो। अब ये बात याद रखना, समझ आ रही है आपको बात? ये छोटी छोटी चीज अगर आपके जीवन में हो गई ना तो कुछ नहीं। तो आपको सबसे पहले कभी भी किसी भी आशीर्वाद लोगे तो इस बात का आप ख्याल रखोगे कि नहीं, मेरे जीवन में ये मंगल को करने वाली है। जब भी किसी गुरु के पास जाओ, श्रीफल लेके जाओ, खाली हाथ मत जाना। एक और चीज कह रहा हूं, बहुत अच्छा बात आपको अगर याद रखना कि तुम्हें किसी के पास खाली हाथ नहीं जाना है। तुम्हें नमोकार मंत्र की आराधना भी खाली हाथ नहीं करना है, कम से कम भावों से भर के तो करना ही है। अब खाली हाथ का बताता हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, ये सगुन शास्त्र के अनुसार कोई भी जब हम खाली हाथ जाते हैं कहीं, जैसे प्रभु के पास जाएं, गुरु के पास, तो वो हम खाली ही रहेंगे क्योंकि हमने उनसे खाली हाथ, क्योंकि तुम द्रव्य के आराधक हो, तुम कुछ लेना चाहते हो। सुन रहे कि नहीं? हमसे कुछ लेना चाहते हो कि नहीं? अब लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें देना होगा। अब तुमसे धन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी भक्ति चाहिए। और श्रावक का एक श्रेष्ठ गुण होता है, वो भाव द्रव्य सहित भक्ति करता है। कभी भी श्रावक भाव शक्ति, भाव भक्ति का अधिकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से सुन लेना। तुम्हें कभी भी कोई भी कहे तुम भाव पूजा कर लो, तुम्हारा वो अधिकार क्षेत्र नहीं है, तुम्हारी भाव पूजा मान्य नहीं है। मजबूरी का एक अलग थॉट से वो बता रहा हूं, वो क्या है। तुम अधिकारी हो तो मात्र द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा के अधिकारी हो। अब इसमें डिफरेंट क्या है, पहले इसको क्लियर करता हो ताकि आपकी ये चीज क्लियर हो, फिर बताऊंगा खाली हाथ भरे हाथ का फर्क भाव क्या फर्क पड़ता है। महाराज जी, हम भाव से पूजा कर रहे हैं। दो चीज इसमें समझने का, बहुत गहराई से प्रसाद करना। जब हम द्रव्य से पूजा करते हैं भावपूर्वक, उसमें क्या अंतर है, और जब हम द्रव्य से रहित भाव पूजा करते हैं उसमें क्या अंतर है। जब हम द्रव्य से भाव पूजा कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्वाहा। सुन रहे हो? क्या आप भाव पूजा में स्वाहा शब्द का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, क्रियापरक कार्य है। क्योंकि आपने वहां पर जब षटकारक पढ़े, जब आपने पढ़े कर्ता कर्म ये सब पढ़े कि नहीं, करण संबोधन कारण ये था ना, तो क्रिया किसे कहते हैं, करोति थी क्रिया, वहां पे ये शब्द आता है। जो करता है उसका नाम क्रिया है। अब हमने जो समर्पित किया है, तो द्रव्य, चूंकि तुम श्रावक हो, और श्रावक होने के कारण जब तुम समर्पित करते हो तो वो तुम्हारी क्रिया मानी जाती है। और भावों में क्रिया नहीं होती। आप देख लो, भावों में क्रिया कर सकते हो, कह सकते हो मैं समर्पित करता हूं। क्या समर्पित कर रहे? जीरो। तो वो आपकी पूजा नहीं है। श्रावक लोग, कोई लाख कहे तुमसे भाव पूजा कर लो, भाव पूजा कर लो, वो उसका रीजन क्या है वो बता रहा हूं। और भाव पूजा का अधिकारी आप कब होते हैं, अगर मान लो है आपको ये अधिकार भी, तो कब होते हैं, ऐसे नहीं मिलेगी। भाव पूजा आप तब अधिकारी होते हैं जिस समय आप द्रव्य का त्याग कर चुके होते हैं। जब आपके पास द्रव्य नहीं होता है, जैसे आपने कह दिया कि आज दिन भर मैं ना भोजन करूंगा, ना स्नान करूंगा, ना मैं किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करूंगा, इस क्षण तुम भाव पूजा के अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि तुमने अब सारे ही द्रव्य का त्याग कर दिया। तुमने अपने आप को एक दिन के लिए मुनिवत जैसा कर लिया, ये तब अधिकारी हो तुम भाव पूजा के। वरना तुम्हें द्रव्य समर्पित करके ही पूजा की जाती है। तुम्हें इसलिए कभी भी खाली हाथ नहीं जाना है। क्रिया, वहां पे क्रिया बता रहे ना, मैं पूजा कर रहा हूं। अब करना यानी क्रिया, और करने का अर्थ है समर्पित होना। स्वाहा शब्द उसके साथ जुड़ा है। ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय जलम निर्पामती, ओम ह्रीम चंद्रम निर्पामती। स्वा शब्द क्या है? स्वा यानी मैं देता हूं, मैं समर्पित करता हूं। अब कुछ हो ही नहीं तो क्या समर्पित करोगे? एक चीज,
तो ये चीज, अब भाव पूजा कहा जा रहा है कि हम लोग हैं, क्योंकि है ही नहीं। तो जिसको भी भाव पूजा करना हो उससे मेरा निवेदन है वो हम जैसा बने और खूब भाव पूजा करे, खूब उसके लिए छूटे आगम, उसके लिए खूब, उसके लिए बिल्कुल आगम ने तो बढ़िया कहा कि तुम तो भाव, मैं तो द्रव्य पूजा का विरोधी था तो मेरे तो भाव पूजा। हाँ भाई, हमसे ज्यादा विरोधी कोई नहीं और तुमसे ज्यादा कोई समर्थक नहीं इसका, समझो कि नहीं। हाँ, अच्छा समझ लेना, बहुत अच्छा आज निकल रही चीज। तो अब दूसरा, तुम्हें खाली हाथ क्यों नहीं जाना। अब देखना, एक चीज कहूं, जैसे कि हम तुम्हारे लिए मांगलिक है कि अमांगलिक हैं, क्योंकि पंचवर्षीय सगुन होते, और जब पंचवर्षीय सगुन होते हैं तो वो तुम्हारे लिए मांगलिक होते। वो कितने मांगलिक होते हैं, महाभारत के अंदर कहा गया कि हे पार्थ गांडी उठाओ, क्यों, क्योंकि सामने दो नग्न दिगंबर मुनि महाराज चले आ रहे हैं, जीत पक्की है, वो सामने दिख रहे हैं, उठाओ गांडी। उन्होंने पार्थ, पार्थ बोलते अर्जुन को, हे मध्यम पांडव, मध्यम पांडव कहो, अर्जुन कहो, पार्थ कहो, ये एक उनके ही नाम है। तो उनका हे मध्य पांडव उठाओ गांडीव, इस समय जीत निश्चित है, क्योंकि अर्जुन हताश था, कृष्ण विचार में थे कि क्या होगा इस युद्ध का, कोई हल ही नहीं निकल रहा, क्योंकि कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा। उन्होंने जैसे ही देखा कि अब निश्चिंत जाओ अपनी, अब निश्चित, क्योंकि सगुन में कौन दिख गया, एक दिगम दो दिगंबर, पाणी पात्र, उसमें लिखा पाणी पात्र दिगंबरापात, जो पाणी पात्र मतलब हाथ में हर भोजन लेते हैं और जिन निग्न रहते, ऐसे हमें सगुन दिख गया। अब हो गए तुम्हारे लिए पंचवर्षीय सगुन। इसीलिए जब भी आप कोई यात्रा पे जाते हो तो क्या कहते हो, भाई मंदिर हो आओ, पहले मंदिर जाओ, गुरु हो तो पहले वहां से आशीर्वाद ले लो, आपके कोई ऐसे हो भाई उनके पास जाओ, पंचब्रह्मष्टि का नमोगारण पढ़ के जाओ। देखो क्या करते हो तुम लोग, अब तुम ये क्रिया करते हो लेकिन इसका भाव नहीं पता तुम्हें। तुम्हें तो ये पता है कि भाई हमारे बाप दादा करते आए सो, लेकिन तुम्हें लाभ कब होगा, जब इसकी गहराई में जाओगे। अब तुम देखो, अब तुम मेरे लिए सगुन हो तो मैं तुम्हारे लिए सगुन हो, तो तुम मेरे लिए सगुन होना चाहिए कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए सगुन हो तो तुम्हारा भी काम है कि तुम हमारे लिए भी सगुन हो जाओ। अब जब तुम कुछ चाहते हो तो मैंने कहा सारा संसार पूरे लेन देन पर टिका है, तुम्हें भी कुछ समर्पित वहां करना होगा, जब जाके तुम्हारे लिए मांगलिक होंगे हम, खाली हाथ से मांगलिक नहीं होंगे बंधु। हाँ समझ लेना। तो जब जिस क्षण तुम मुनि महाराज के दर्शन करते हो, पंच परमेष्ठि के दर्शन करते हो, जिनवाणी के दर्शन करते हो, अरिहंत परमेष्ठि के दर्शन करते हो, उस क्षण ये मान के चलना कि अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊं, चाहे एक मुट्ठी द्रव्य ले जाऊं, चाहे श्रीफल ले जाऊं, अब जिसको जैसा चाहिए वैसा ले जाओ भाई। देखो मैं तो कुछ नहीं कहता, अब जिसको जैसा फल चाहिए, अब तुम काली मिर्ची भी चढ़ा सकते हो, तुम अखरोट भी चढ़ा सकते हो, बादाम भी चढ़ा सकते हो, और श्रीफल भी चढ़ा सकते हो, और सोने चांदी का भी चढ़ा सकते हो, तो आपकी शक्ति है जैसा। क्योंकि लोगों ने तो गज मोती भी चढ़ाए, चढ़ाने वालों ने हीरे पन्ने भी चढ़ाए, चढ़ाने वालों ने रत्नों के थाल भी चढ़ाए, और नहीं चढ़ाने वालों ने ज्वार भी चढ़ाई। दोनों के इफेक्ट देखे गए, ज्वार वालों का भी इफेक्ट देखे गए और रत्ने वालों के भी इफेक्ट देखे गए। ऐसी बात नहीं कि दोनों के आपको पता है घटना। अब जब महाराज हम कैसे मांगलिक होते, अब सुनो। अब मान लो तुम सुबह से आते हो, सुबह से उठ के आते हो और नमस्तु करते हो, जब तुम खाली हाथ दिखते हो ना, तुम्हें लगता है कि अब सगुन हुआ भाई, आज तो रोटी भी मिलेगी कि नहीं भाई, आज अंतरा आएगा लगता है। कोई सामने कौन दिख गया, अब तुम्हारे लिए तुम्हें सगुन हो और तुम मेरे लिए स्पष्ट कह रहो। उन्होंने तुम्हें सगुन कैसे माना, देखो तुम्हें सगुन माना कैसे, जब तुम भरे हाथ होते हो, जब तुम अष्टद्रव्य की थाल लिए होते हो, जब तुम भरा कलश लिए होते हो, जब तुम सगुन कहलाते हो। अब ये सगुन शास्त्र में तुम समझ लेना, ये तुम्हें दिखने का, क्योंकि मंगल की तुम्हें व्याख्या कर रहा हूं। तुम मंगल क्यों, तुम नमोकार मंत्र को क्यों मंगल कह रहे हो,
इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा प्रातः का काल उठते ही मांगलिक हो तो उसको पहले मंगल तो स्वीकार कर लो। तो मंगल स्वीकार करोगे तभी तो मंगल होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि जब नवोकार मंत्र को तुम विशेष तौर से मंगलिक मानते हो, ऐसे ही जब तुम उनके निकट जाओ तो उनका भी तुम्हें देखकर हाँ भाई ये भी सगुन हुआ। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, क्रिया की एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। तो तुम खाली हाथ हो तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा? सही बताओ भाई, एक्शन का रिएक्शन होता है। भाई दीवार पे बॉल मारी तो जितनी तेजी से मारी उतनी तेजी से रिटर्न होती कि नहीं? ये सिद्धांत है कि नहीं साइंस का? जब ये सिद्धांत साइंस का है कि जितनी तेजी से बॉल मारी जाती है उतनी तेजी से रिटर्न होती है, तो बिल्कुल यही सिद्धांत है, जैसा गुरु को समर्पित किया जाएगा वैसे ही रिटर्न गुरु से आएगा। बस ये तो सिद्धांत, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन करना ही नहीं है। समर्पित होइए खाली हाथ को। अब दीवार ना हो और बाल जाए तो वो तो बाहर, तुम्हें वो दीवार से रिटर्न चाहिए तो दीवार होना, तुम्हारा गुरु का आशीर्वाद होना, बस ये चीज तुम्हारे दिमाग में बिठाना है और कुछ नहीं करना तुम। अब यही तुम जब भरे आज जाओगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं और इस बात की पुष्टि वो कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो भाई, जो कुछ कहूंगा आगम की दृष्टि से कहूंगा, आगम के सिद्धांतों से कहूंगा। पहली बात, आपको पूछ सकते हैं, आपको कोई भी लगे कि महाराज ये कैसे कह रहे हो, तो आप पूछिएगा, है ना? तभी रिटर्न बैक होगा आपको सब कुछ। नहीं तो आप तो बस हरी कथा हो रही है सुनो जय 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 जय, सो घर चले जाओगे, कुछ नहीं पा पाओगे। हाँ भाई माइक दो जरा, क्योंकि मैंने कहा ना, पूछना सीखो मत हो। आचार्यों ने सबसे महान काम किया प्रश्न उठाने का। आचार्यों ने जितने प्रश्न उठाए उतने गहराई उसकी सूत्र की खुलती चली गई। महाराज जी, जैसा आपने बोला कि अच्छी द्रव्य से पूजा करना चाहिए या अच्छी द्रव्य चढ़ाना चाहिए या जो भी है, बट आजकल ऐसा लगता है कि कभी कभी कंपटीशन टाइप में भी हो गया महाराज जी। जैसे हमको बिल्कुल चांदी के बर्तन से ही पूजा करनी है, तो अभी घर पे जाके सब लोग एक दूसरे को देख के देखा देखी जो पूजा करने वाला बात है वो कहाँ तक सही है? देखो कोई बात नहीं, प्राथमिक दशा हर कार्य देखा देखी होके ही होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वही चीज हम समझने लग जाते हैं तो हम उसके भाव पक्ष में पहुंच जाते हैं। कोई मैटर नहीं करता, अगर हम देख के भी वो कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है बंधु, क्योंकि वो भी, मान लो तुम किसी को देख के तुमने भी कॉम्प्लेक्स पी लिया तो काम करेगा कि नहीं? तुमने भी काजू बादाम खा लिए, भाई वो बादाम खा रहा, तुमने भी खा लिया, काम करेगा कि नहीं? करेगा महाराज जी, करेगा। तुमने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी, तुम्हें पता नहीं था ये क्या है भाई, ये क्यों कर रहा है भाई, ये भी कूद रहा है तो मैं भी कूदने लगा, लेकिन शक्ति देख के हाँ, वो गड़बड़ कब होती है? जब शक्ति को छोड़ के करने लग जाते। कोई बुराई नहीं होती, कभी बुराई नहीं होती, करने लगो, बस करना तो शुरू करो। अब उस द्रव्य के, चूंकि तुम्हारा द्रव्य क्यों इतना ज्यादा समर्पित होना चाहिए, मतलब इतना सुंदर हो क्यों होना चाहिए? कारण उसका ये है, कोई भी द्रव्य हमारा जितना अच्छा होगा उतना सुंदर हमारा उसमें भाव लगेगा। आप देख लो, अब जिनका नहीं लगता वो अलग मैटर है कि वो उसकी मद में चले जाते हैं या उसके दूसरे पक्ष में वो ग्रसित हो जाते हैं कि भाई ये देखा मेरे पास सोने का है, मेरे पास चांदी का, ये देखो ये दूसरा पक्ष है उसका। लेकिन हम उस पहले पक्ष को गौण ना करें, हो सकता है वो गलत ट्रैक पे चल रहा हो, लेकिन हम सही ट्रैक पे चले। तो हमें ये जानने का पुरुषार्थ हमेशा रखना है कि हमारी द्रव्य बहुत अच्छी हो, शक्ति से योग्य हो, शक्ति के अनुसार हो, मतलब जैसा हम खाते हैं वैसा चढ़ाए। अब पहले इसकी सिद्धि कर दूं कि समंतबद्ध स्वामी कैसे कह रहे हैं, फिर तुम्हारी बात बीच में कहीं कटअप ना हो जाए। अब समंतबद्ध स्वामी ने मेंढक को कैसे पहुंचाया समसरण, ये बताओ बस। समसरण में मेंढक कैसे गया था, क्या लेके गया था?
वो मेंढक, भाई मैं तो त्रियंचू, कुछ नहीं ले जा सकता, जाग चला जाता। लेकिन नहीं, वो मेंढक भी अपने मुख में कुछ लेके गया। मत जाओ खाली हाथ, कभी मत जाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम खाली हाथ जाते हो तो तुम्हें एक सबसे बड़ा नुकसान होता है, तुम्हारा संकल्प तुम्हारे पास नहीं होता। अब देखो मेंढक के पास क्या था? मेंढक की एक पंखुड़ी से देव नहीं बन गया वो देव पंखुड़ी से बन जाता तो बहुत लोग फूल भी चढ़ा रहे हैं, फल भी चढ़ा रहे हैं, द्रव्य भी चढ़ा रहे हैं, सब कुछ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज घर नहीं कर रही कि ये द्रव्य नहीं है, ये क्या है? संकल्प है। किस चीज का संकल्प है? मैं जिनालय जाने का संकल्प करके निकला हूं, ये संकल्प है उस चीज का। वो एक मुट्ठी चावल नहीं है, समझिएगा। अब तुमसे पूछूंगा तो तुम्हारे 50 उत्तर आएंगे। वो चावल उगता नहीं है, वो चावल सफेद होता है, वो शुक्ल लेस्या वाला होता है। अब 50 उत्तर तुम्हें पता है, अभी नया उत्तर सुनो। सुनना ये चीज, ये एक मुट्ठी चावल तुम्हारा वो संकल्प है कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, पहला। दूसरा है, भगवान मैं तेरा दर का भिखारी नहीं हूं, मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरे दर पे मांगने नहीं आया हूं, तेरी कृपा से तुझे भी चढ़ा सकता हूं, इतना तो मैं लेके आया हूं। मैं तेरी कृपा से तुझे ही भेंट देता हूं। क्योंकि बड़े लोगों का एक सबसे बड़ा एक उनके अंदर एक भाव होता है कि छोटा कुछ भी चढ़ा दे उससे कई गुना रिटर्न करते। बड़े लोगों की नियति बता रहा हूं। उनकी नीति क्या होती है? चक्रवर्ती के पास जब भी थाल लेके जाता था कोई, तो चक्रवर्ती उससे 10 गुना उसे रिटर्न करता था। उसका थाल रख लेता था और आदेश देता था कि भाई इसको जो चीज सब दे दो, रिटर्न करता। ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। तो जब वो संकल्प से उस पंखड़ी को मुख में लेके चला और जब हाथी के नीचे कुचला गया, तब उसकी दुर्गति नहीं हुई, उस संकल्प के प्रभाव से वो देवगति को चला गया। अब जब तुम एक मुट्ठी चावल लेके घर से निकलते हो और उस क्षण मान लो रास्ते में तो कुछ हो जाए, तो मैं आचार्य समंतभद्र स्वामी को मान के ये गारंटी देता हूं कि तुम्हें भी देवगति ही प्राप्त होगी, दुर्गति नहीं होगी। कभी तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पास वो संकल्प का एक मुट्ठी चावल है, तुम्हारे संकल्प के कुछ लौंग है, तुम्हारे हाथ में एक श्रीफल है, कुछ भी नहीं है तो एक लौंग तो है ही ना। सुन रहे हो? ये कर सकते हो कि नहीं? इतना तो कर सकते हो ना। इसीलिए क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं, महाराज हमने तो साल भर के चावल अष्टद्रव्य सारा दे दिया मंदिर में। दे भी देते वो कि महाराज हम तो सारा द्रव्य दे चुके हैं, अब हमें क्या जरूरत है, हमें निर्माल्य का कोई दोस्त तो है नहीं। तो वो तुम्हारे लिए। अच्छा, कभी कभी खाली हाथ हम जाते हैं तो हम ये भी हमसे चुक हो जाती कि नहीं, हम मंदिर की जगह और कहीं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ठीक है, किसी ने कहा कि भाई चल घूमने चलते हैं, तो हमने कहा चल भाई मंदिर बाद में देख लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात? ये पक्ष आपको पकड़ना है। तो पुनः आपको रिटर्न आ रहा हूं, जब आपको नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या भाव लाएंगे? ये मेरा मंगल करने वाला है, हे नमोकार मंत्र तुम मेरे मंगल करने वाले हो, मेरा मंगलाचरण हो चुका है, अब मेरा मंगल निश्चित है। बस इस भाव से भरना, कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी अवस्थाओं में हो। दूसरी चीज, जब तुम दूसरा शब्द निकले, ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, यही मंत्र मेरा सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, यही सबसे उत्तम मंत्र है, इसके अलावा संसार में मुझे किसी भी मंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उपेक्षा नहीं है, मुझे किसी मंत्र की उपेक्षा नहीं है। लेकिन यह मंत्र 84 लाख मंत्रों का उत्पत्ति स्थान है, तो मेरे ऊपर अब इस 84 लाख मंत्र का स्वामी मुझे प्राप्त है, और जिसके पास स्वामी प्राप्त हो उसे किसी का भी भय नहीं होता। देखो, सबसे पहले ध्यान रहेगा। तो ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, सबसे उत्तम मंत्र है। फिर यही मेरी शरण में है, मैं इसकी शरण में ही हूँ। हे मंत्र, मैं अन्य की शरण में नहीं जाऊंगा,
मेरी कोई शरण है तो तुम ही हो। 3 शब्द, मन से, वचन से, काय से समर्पित होइए इसके प्रति। हे मंत्र, तुम ही मंगल हो, मेरा मंगल तुमसे ही होगा, तुम ही श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो। दूसरा, तीसरा, हे प्रभु, हे पंच परमेष्टि, आपके अलावा मैं किसी की भी शरण नहीं है, मुझे आपकी ही शरण है। बस ये बोली एक चीज, सबसे गहरी बात अब आप बोलेंगे। और नहीं आता है तो शब्दों में बोलिए, नहीं है तो उसकी ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणाशणु मंगलाणम च सव्वेसिम पड़मम होई। अब किसी को इसमें समझना कुछ हो तो आप पूछते चलेगा, है ना। आप किसी प्रकार की कोई वो दुविधा हो आपके मन में, कहीं से कोई उठ रहा हो तो पूछते चले। बाद में फिर आप पूछते हो, मेरा जाने का समय होता है, उस समय तुम हाथ खड़े करते हो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा गृहस्थों को प्रतिदिन द्रव्य पूजा करना चाहिए। अब जैसे कहीं 18 घंटे 20 घंटे की यात्रा है और द्रव्य पूजा नहीं है, कर पा रहे हैं, न भगवान है न अपने साथ में द्रव्य है, तो ऐसे में भाव पूजा करना योग्य है या नहीं? वो भाव पूजा नहीं। हाँ, वो दूसरा पक्ष भी स्पष्ट कर देता हूँ। अच्छा रहा आपने प्रश्न कर लिया, सुंदर प्रश्न है। अब ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें वो भाव पूजा करना कि नहीं, वो भाव पूजा नहीं है, वो एक प्रकार की सामायिक और ध्यान है, वो पूजा नहीं है। आप अशुभ से बचने के लिए शुभ में जो अपना मन वचन काय लगा रहे हो, जैसे नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो नमोकार मंत्र पूजा नहीं है ना, लेकिन आपको पंच परमेष्टि की आराधना है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, वो भक्ति पक्ष में चले गए आप तो करिए, लेकिन वो पूजा नहीं है। पूजा किसका नाम है? जहां पर समर्पित होता है, क्रियावाचक है वो शब्द, समझिए इसको पहले। पूजा शब्द क्या है? क्रियावाचक, और वहां पे क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक समर्पित नहीं करेंगे वो क्रिया नहीं होगी। ये भाववाचक है। नहीं पढ़े, जैसे शब्द क्या पढ़ेंगे? ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब स्वाहा नहीं बोल सकते आप, तो जैसे आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे वैसे आप पूजा पढ़ रहे, तो पूजा नहीं हो के वो आपका भावात्मक पक्ष है। मतलब आपने उसे एक सामायिक में क्या करते हैं, एक भक्ति में आप क्या करते हैं, बस वो है आपका नमोकार मंत्र क्या करते हैं, ये तो करें, करने का निषेध नहीं, लेकिन वो क्रिया नहीं है। महाराज श्री, अब एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हम लोग 25-30 घंटे की यात्रा करते हैं, सामूहिक यात्रा, तीर्थ यात्रा में कहीं जाते हैं, 15-20 लोग एक साथ बैठे हैं, तो क्या भाव भक्ति से पूजा पूरी पढ़ सकते हैं? पढ़े, मैंने कह दिया आपको अशुभ उपयोग में नहीं लगना है, लगना तो शुभ में ही है। हम वो शब्दों में, वचनों में, काय में हाथ जोड़ के मन से वचन से करें, लेकिन वो पूजा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब वो आपकी भाव पूजा नहीं है और आप भाव पूजा का अधिकारी भी नहीं हो। पहले बता दिया, भाव पूजा का अधिकारी वो है जिसने सर्वस्व त्यागा हो, जिसके पास सावध्य का त्याग हो। तुम्हारा सावध्य का त्याग है नहीं, बस, तो तुम भाव पूजा का अधिकारी नहीं हो, द्रव्य पूर्वक भाव पूजा के अधिकारी हो, क्योंकि आपको क्रिया करना है, वो क्रिया। समझ में आ गया आपको? चलिए, और किसी को कुछ इससे रिलेटेड कुछ समझना है? हाँ दे भाई, जल्दी जल्दी, तो आप पूछते चले, और किसी को भी आप पूछ। नमस्ते गुरुदेव। सुनो, लाइव का भी देख लेना, कुछ घोषणा कर देना। हाँ। महाराज जी, जन्म सूतक और मरण सूतक आता है तब हमको क्या करना चाहिए? आप उस समय तो अधिकारी छीन लिया ना आपको, उस समय तो आपको द्रव्य पूजा का अधिकार छीना हुआ है। मतलब आपको उस दिन के लिए कहा है कि अब आप ध्यान करें, सामायिक करें, माला फेरें, और उसको स्वाध्याय को जो आपने कर रखा है उसे देखें, किसी से सुने, ये करें। पूजा सुन सकते हैं आप, बैठे जिनालय में आए, कोई दिक्कत नहीं, आप जिनालय में आके पूजा को सुने, करें नहीं, मतलब द्रव्य से ना करके उसे सुने। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल नमोकार मंत्र बहुत सारे लय में बोला जाता है, तो जब हम जाप देते हैं तो उसका वो प्राकृत में बोलना चाहिए या उच्चारण करते कैसे भी? नमोकार मंत्र चाहे किसी भी लय में पढ़ो वो प्राकृत ही है। नहीं, पर उसमें जैसे गा के गाते हैं या हाँ, वो बता रहा हूँ। उसका 4 शब्द से उसके अपने प्रकार होते हैं एक्चुअली में। इसके 4 है, ब्रेखरी है, मध्यमा है, अंत है। इसके 4 प्रकार एक बार समझ लो, क्योंकि जब ब्रेखरी, मध्यमा, पश्चंती और सूक्ष्म, इसके 4 भेद हैं।
जब हम लय में पढ़ते तो उस समय हम उसको आदेश दे रहे होते हैं, उससे हम कुछ चाहते हैं, मतलब उसे हम एक डायरेक्शन देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक मंत्र को डायरेक्शन नहीं दोगे आप उसको पा नहीं पाओगे। आप जैसे कि जब भी आपको कोई कार्य करना हो, इस नमोकार मंत्र से आपको कोई किसी के लिए रोग की दूर करने की भावना हो, किसी का अच्छा करने का भावना हो, क्योंकि एक बात बता दूं, इससे अहित करने का भाव कभी नहीं करना, क्योंकि अहित किसी का नहीं करता, ये तुम्हारा अहित कर देगा। ये मैं फिर कह रहा हूं, अहित नहीं करेगा, ये अहित तो किसी का सोचने नहीं, इसमें सिर्फ हित की ही चर्चा है। इससे अहित करने का पुरुषार्थ मत करना, वरना तुम गड्ढे में चले जाओगे और मुझसे नहीं, मतलब किसी को दोष नहीं देना। तो जब हम इसको आदेश देते तो हमें कैसे पढ़ते इसको, नमो अरिहंताणम। अब इसे फैलाइए, इस नमोकार मंत्र को वहां तक इसकी गति दीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप चाहते हो, जिस कार्य को आप चाहते हो, अच्छा हो भला हो, तो उसे एक आप लय दीजिए। इसको बोलते हैं ब्रेकरी। ब्रेकरी मतलब इसको लंबे खींच के जो बोला जाता है, फिर से बोलूं, देखो, नमो अरिहंताणम, क्योंकि इसमें जो न है, म है, ओ है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये एक एक बीजाक्षर है, ये भी समझना। आगे जब इसकी बीजाक्षर की व्याख्या आपसे करूंगा, क्योंकि ये नमोकार मंत्र बहुत सी चीज़ों के अलग अलग तरीकों से उपयोग में लिया जाता है। जैसे इसको कलर थेरेपी से, इसको स्वर विज्ञान से, इसको ज्योतिष शास्त्र से, इसको वास्तु शास्त्र से, इसको हम साधना की दृष्टि से, क्योंकि इसका एक आगम पक्ष में रखूंगा अभी, इसको आगम पक्ष इसका बहुत बढ़िया है। अध्यात्म पक्ष मेले कह दिया ना, ये तो लौकिक दृष्टि से आप समझने का परिसर। तो जब हम इसको एक संकेत देते हैं अरिहंत को, क्योंकि अरिहंत सबसे ज्यादा हमारे लिए उपयोग में आने वाला ये पद है। सिद्ध से हमें शायद, साधक को तो सिद्धि होगी, लेकिन ग्रस्त को जब भी चाहिएगा अरिहंत का आलंबन चाहिएगा। एक बात ये आपको विशेषता से याद रखना, आप इसको ध्यान रखना। और वो भी कौन से अरिहंत, जो अरिहंत अष्ट पातियाणु से सहित हो, अष्ट मंगल से सहित हो, जो आपके इष्ट हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जब इसको बोले नमो अरिहंताण, जो आप बोल रहे हैं, उस समय आपके इष्ट की छवि आपके अंदर स्थापित हो, मतलब आपके जो चक्र है उन चक्रों पे ये आपका इष्ट स्थापित हो। फिर ये नमोकार मंत्र जो आप बोलेंगे तो ये आपके मुख से निकलकर वहां तक एक शक्ति का स्रोत बन के उस तक जाएगा। ये बहुत गजब की चीज है, इसको हम समझने का पुरुषार्थ करना। तो जब हम बोलते हैं तो बेकरी, तो मध्यमा में हम जब बोलते हैं, जब मध्यम में होता है, इसको होठ नहीं हिलाते, स्वर में बोलते। जैसे हम मौन होके बोलते हैं ना, नमो अरिहंताणम स्वर ली, नमो सिद्धाणम में छोड़ दिया। अब ये मध्यमा कहलाता है, इसमें होठ नहीं हिलते, सिर्फ अंदर जिह्वाएं चलती है या फिर अंदर आता जाता है बस श्वास के माध्यम। फिर होता है पश्चंती, न इसमें होठ हिलती है ना जीभ हिलती, इसमें मात्र आप उसको महसूस सा करते हैं श्वास के माध्यम से। फिर इतना सूक्ष्म कि किसी को सुनाई ही ना दे, मात्र उसे बोलते हैं चिंतनात्मक। जब आप इसका चिंतन मात्र करते हैं, ना श्वास पे, ना इसको मुख से, ना जोर से, तब ये कहलाता है सूक्ष्म। मतलब ये चौथा, ये चार प्रकार से आप बोलते हैं इसको, ब्रेकरी, मध्यमा, पश्चंती और सूक्ष्म, ये इसका मुख्य है ना। इस प्रकार से इसको आगे इसकी व्याख्या विस्तार से और करूंगा। हाँ, नमस्ते महाराज जी। जैसे अपन पूरी द्रव्य लेके जाते हैं तो बिना धुली चावल से पूरी पूजा कर लेते, तो उसको भी बोलते कि भाव पूजा ये कहलाती है क्या? नहीं, बिल्कुल ही है, और अशुद्ध पूजा ही है ये, भाव पूजा नहीं है, तुम्हें डुबोने वाली पूजा ही है। मत करो ऐसा। जो लोग बिना धोली द्रव्य से पूजा करते वो अपना हित करते, अपने हाथ से अपना हित करते। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य जो चावल होता है उस पर किसने मुख मारा है, किसने पैर रखे हैं, किसने अशुद्ध द्रव्य है, वो अशुद्ध है वो द्रव्य। मत करो उस द्रव्य से।
चाहे वो लौंग हो बादाम हो, उन्हें जब तक शुद्ध द्रव्य से ना धो लो, पानी से ना धो लो, तब तक उसे मत चढ़ाओ। फिर क्या करें? अगर आपके यहाँ पे आजकल बहुत सारी मंदिरों में ये होता है कि भाई उसे वहाँ पे पानी इत्यादि होता है, और नहीं हो तो सुविधा बनाइए। कभी कभी आप ये भी करते हैं कि उसे डाल देते हैं और किसी की तरफ थाली ले लेते हैं। मंदिर में ये होता है एक्सचेंज ऑफर, है ना? कभी कभी जल भी नहीं मिलता है, लेट हो जाओ तो फिर तो लेट क्यों होते हो? भोगो, अपने घर में जल रखो, रोज एक कैन ले जाओ, शुद्ध जल की एक कैन ले जाओ, सुबह घर से ही धो के लाओ। मैंने कहा ना, तुम अगर ये काम करने लगो, बस इतना सा कह रहा हूं, बस एक चीज मेरी स्वीकार कर लो, तुम बस अपने घर में द्रव्य धोने लगो, एक कैन रोज शुद्ध जल ले जाओ, गर्म कर लो, 24 घंटे की मर्यादा का हो जाएगा, उबाल लो, उस कैन के द्रव्य से उस द्रव्य को धो लो, और फिर तुम वहां से लेके आओ सारा सगुन ही सगुन है। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारा, जिसको दिख जाओगे तुम, वो कहेगा भाई आज तो सगुन हो गया। क्योंकि कौन दिख गया आज? मंगल द्रव्य ले जाने वाला मुझे आज दिखाई दिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिनका पूजन करने का नियम है और वो लंबी यात्रा करते हैं, उस समय उन्हें क्या करना चाहिए? बता दिया अभी, हाल ही बताया, सुन लेना, अभी हाल ही छूटा, क्योंकि बीच में समय चला जाएगा। महाराज जी एक ऑनलाइन प्रश्न है, अभी उन्होंने बोला है। नमोस्तु महाराज जी। चलना है, आवाज इसकी कम है क्या? हेलो। हाँ अब ठीक ठीक ठीक। नमोस्तु महाराज जी, आपने कहा कि मंत्र के माध्यम से हम किसी भी बुरा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे साथ रहा है उससे अपनी रक्षा कैसे करें, और उसके मन को कैसे डर की ओर या हमारा बुरा करना बंद कर दे वो? इसका एक बहुत अच्छा है, नमोकार मंत्र की एक हीलिंग का अपन प्रकरण पूरा चलाएंगे। उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे ये नमोकार मंत्र के कुछ बीजाक्षर हमारे पूरे शरीर को कवर करते। इसको अलग अलग, इसका पूरा वही चला देंगे, जिससे आपको अपने आप को कैसे सुरक्षित करना। क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि गर्भस्थ बालक को कैसे सुरक्षित किया जाता है। नमोकार मंत्र की जो बीजाक्षर उस गर्भस्थ बालक को कैसे सुरक्षित करती है? माँ। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बच्चा गिर गया या बच्चे को अंदर तकलीफ है, वो अपने पुण्य पाप से होगा, लेकिन आप पुरुषार्थ जरूर करें। मैं कोई गारंटी नहीं लेता, को मैं पहले कह दिया है, कोई आप नहीं तो कह दो महाराज जी गारंटी, कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपकी भावना इस बच्चे को दीर्घायु और पूर्ण स्वस्थ बना के जन्म देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप भावात्मक पहुंचिए, सुनिए, ठीक है? तो आपको जो वो मंगल, जब हम इसको 3 प्रकार से करेंगे, इसकी स्तुति करेंगे। अब एक और पक्ष मैंने कल कहा था, उसका आध्यात्मिक पक्ष समझिए। अब इसका अब ये लौकिक पक्ष के थोड़ा थोड़ा आपसे वर्णन किया है, एक आध्यात्मिक पक्ष और दे रहा हूं कि जब नमोकार मंत्र की जब भगवान के दर्शन करते हैं, तो कल एक गुण बताया था मैंने, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी, द्रव्य नमस्कार नहीं, नमोकार मंत्र भाव नमस्कार से जागृत होगा। विनय, समर्पण और आपका सब कुछ मांगेगा वो नमोकार मंत्र आपसे, ये याद रखना। यहां तक आपके प्राणों की बाजी मांग सकता है ये भ्रम मिटा देना कि नमोकार मंत्र से प्राण बचते हैं बंधु, सुन लेना आज। ये जिनको भ्रम हो कि भाई नमोकार मंत्र से प्राण बचते हैं, कितने लोग ने यही सुन रखा है? सबने यही सुन रखा? नमोकार मंत्र क्या करता है? प्राण नहीं, अपना तो बिल्कुल ही थॉट से विपरीत है। नमोकार मंत्र प्राण लेता है, प्राण मांगता है। सुन लेना भाई, तुम उल्टे मत चलो, तुम्हारी धारणा उल्टी है। नमोकार मंत्र के लिए प्राण देना पड़ते, नमोकार मंत्र प्राण बचाता है नहीं बचाता बात सेकेंडरी है, लेकिन उसके लिए प्राण देना पड़ते हैं। तुम गलत ट्रैक पे चले गए, इसलिए तुमने गलत। अब इस प्रश्न को कल के लिए छोड़ रहा हूं, सुनिएगा अच्छे से इसका उत्तर। आज तो भक्ति वाला प्रसंग आपको पूरा कर देता है, उसका आध्यात्मिक के लिए तो वो छूटेगा। लोगों की बहुत सारी शिकायत होती है कि आप सिर्फ आप लौकिक पक्ष को ले रहे हो, अभ्युदय पक्ष को ले रहे हो, निःश्रेयस पक्ष को भी लो। तो उसका निःश्रेयस पक्ष बता रहा हूं। उसका निःश्रेयस पक्ष ऐसा है कि भगवान को हमने देखा कि भगवान नासा दृष्टि क्यों रहते, कल हमने सुना समझा। भगवान नासा दृष्टि इसलिए रहते हैं कि वो राग देश उसके अंदर नहीं होते, क्योंकि वो आँख खोलेंगे सो राग होगा
और द्वेष बंद कर लेंगे तो द्वेष होगा। तो भगवान को राग द्वेष नहीं होता, इसलिए भगवान नासा दृष्टि रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मोहिनी की उस प्रकृति को जीत लिया, इसलिए वो वीतराग कहलाते हैं। इतना अपना पक्ष हो गया। और हमने ये गुण सीखा था कल, क्योंकि हमने कहा था वंदे तदगुण लब्धे। क्या कहा था हमने? भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए गए थे, और भगवान का भावानु गुणानुराग से हमें भर के भगवान को नमस्कार करना भाव नमस्कार है, क्योंकि उनके गुण को पूछना। अब हमें उस गुण से हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम इन जिनालयों से राग द्वेष त्याग करेंगे। ठीक है ना? कर रहे हो कि नहीं? आज करा कि नहीं राग द्वेष त्याग? जिनालय में जब भी आएंगे तो हम राग द्वेष त्याग करके आएंगे। कोई हमारी थाली ले ले, कोई हमारी पूजा की द्रव्य ले ले, कोई हमारी जिनवाणी ले ले, माला ले ले, आसन उठा ले। सो हमें अब कोई विकल्प तो नहीं होगा ना? कल समझ में बता दिया था ना क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें वो दुगना लाभ हो रहा है। पहला लाभ तो ये हो रहा है कि हमारी पूजा वो कर रहा है, प्रॉफिट हमें दे रहा है, क्योंकि हमारी वो सेल्समैन गिरी वो कर रहा है, और प्रॉफिट हमारा पक्का है, इसकी गारंटी है। और हम कोई इसके एक और काम कर ले, माला फेर लो, इससे अच्छा वो पूजा हमारी कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। घर मत जाना, पहले बता दिया, नहीं तो पूजा के थाली से पकड़ा जाओ, तुम घर चले जाओ, ये मत करना। हाँ, ये आजकल बहुत होने लगा कि भाई तुम्हारे 21,000 जाप हम कर लेंगे, तुम तो बस 11,000 पकड़ा जाओ। ये काम तुम मत कर लेना, ये लाभ नहीं। अब सबसे पहले तुम्हें राग द्वेष त्यागना। अब एक और उसका निःश्रेष पक्ष दे रहा हूं कि तुम भावानुराग से। अब भगवान का दूसरा गुण होता है, भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। किसमें? भगवान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठते हैं? अब जल्दी बताओ, पहले तुमसे जानना चाहूंगा, जल्दी भगवान क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे भाई? हाँ जल्दी भाई, जल्दी एक एक करके फुर्ती से, क्योंकि अब समय अपनी सीमा हो चुकी। संसार में उनके लिए अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। बचा नहीं, फुर्सत में हो गए। बिल्कुल फुर्सत, अब कोई बात नहीं भाई, चलिए। हाँ, और कोई? बस हो गए, एक गोली में ढेर। कोई दूसरा उत्तर नहीं? हाँ, वो कृत्य हो गई। हाँ जल्दी बोल दो। हाँ जल्दी 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 जल्दी, सब जो थॉट्स आए, जो मन में आए सो बोलते चलो। जो करने योग्य कार्य थे वो कर चुके हैं। हाँ, मतलब इसीलिए कृत्य हो गए। मतलब आपकी बात इन्हें कह दी कृत्य। अब उसको करने योग कुछ नहीं था, इन्हें कह दिया वो कृत्य हो गए भाई, फिर छूटा। और कोई? अब मैं बताता हूं, भगवान जब हाथ में हाथ रख लेता कोई व्यक्ति, जब वो कर्ता बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, भगवान ने कर्ता बुद्धि का त्याग कर दिया, इसलिए भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। एक बात याद रखना, भगवान क्या बता रहे हैं हमें? संसार में कितना ही कर लो, तुम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए कर्ता बुद्धि का सबसे पहले त्याग कर दो, कर्तव्य बुद्धि को लाओ। सही में कितने तुम में से 100 में से 100% कर्ता बुद्धि से काम करते आती है कि नहीं? कर्ता बुद्धि रहती कि नहीं? हर काम में तुम्हारी कर्ता बुद्धि रहती, और यही कर्ता बुद्धि तुम्हें सबसे ज्यादा दुखी करती है, क्योंकि कर्ता बुद्धि अहंकार पैदा करती है, अहंकार अपेक्षा लाती है, और अपेक्षा हमेशा दुख देती है। ये बात शाश्वत सत्य है, इसको आप पहले अच्छे समझना। कर्ता बुद्धि क्या लाती? अहंकार, मैंने किया, अहम लंकेश, मैं रावण। सुन रहे हो कि नहीं? रावण हो क्या तुम? नहीं, हम तुम्हारा राम है, हमसे बड़ा था। ये अहंकार बुद्धि, रावण को क्या था? किस बात का अहंकार था? अहम लंकेश, मैं स्वर्ण का, लंका का मैं मालिक हूं, 3 खंड का मैं स्वामी हूं, और 3 खंड का जब मैं स्वामी तो हर वस्तु मेरी है, हर वस्तु पे मेरा अधिकार है। अब मैं चाहे सीता को उठा लूं, चाहे राम को उठा लूं, चाहे किसी को भी अयोध्या को अपने कब्जे में कर लूं, सब मेरा है। यही अहंकार बुद्धि उसे निगल गई, मृत्यु की गोद तक ले गई, मृत्यु के दरवाजे तक खड़ा किया। तो इस अहंकार बुद्धि ने खड़ा किया। बात आ रही समझे? तो सबसे पहले अहंकार बुद्धि का त्याग करिए। तो भगवान ने कहा कि कर्ता बुद्धिपना छोड़ दीजिए। तो महाराज हम तो ग्रस्त है, फिर
हम फिर कैसे करेंगे घर का काम? आप मुनि महाराज छोड़ दें क्योंकि उन्हें तो कुछ करना है ही नहीं। वैसे ही उन्हें कुछ करना है क्या? करना सो तो सब उन्हें बांध बूंद के बस्ता पहले ही रख दिया। समझ में आ रही बात? भगवान का ही दूसरा गुण लेना। जब भगवान के दर्शन करने जाओ, पहले ही बात जिनालय में घुसते जब भगवान की वो वीतराग मुद्रा देखो, देखते ही सबसे पहले भगवान की नासा दृष्टि देखिए। क्योंकि अभी भारी पर्यायिक गुणों की चर्चा कर रहा हूं। भगवान के अभी गुणात्मक जो अंतरंग गुण है उसकी चर्चा बाद में करूंगा। पहले भारी गुण तो सीख लो, पहले भगवान के दर्शन करना तो सीख लो। भगवान की मुद्रा का तो स्वरूप देख लो कि भगवान की मुद्रा क्या कह रही है तुम्हें। क्योंकि तुम कह रहे हो वंदे तद्गुण लब्धे, और वो गुण जो तुम्हें दिखाई नहीं देते प्राप्त कैसे करोगे? पहले तुम्हें वो गुण प्राप्त करना है जो तुम्हें दिखाई देते हैं। वो गुण तो तुम बाद में प्राप्त करना जो दिखाई देते ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो भगवान का वो गुणात्मक पक्ष है। जब हम भगवान की हाथ में हाथ रखी मुद्रा देखें तो सबसे पहले ये भी चिंतन में लाएं कि हे प्रभु, करने योग्य कार्य आप कर चुके, यह सच है, लेकिन ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये कर्ता बुद्धि को छोड़ने से मिला है। क्योंकि राग द्वेष किससे गया? जब भगवान ने कह दिया कि भैया आप बैठ जाओ, अब तो कर्ता बुद्धि छोड़ के कर्तव्य बुद्धि करो, मतलब कर्तव्य करो। तो तुम ग्रस्तों को जो कुछ कार्य करना है कर्तव्य बुद्धि से करना है। किस बुद्धि से करना है? कर्तापने से मत करो बंधु, क्योंकि कर्तापना से जब जब करोगे तब तब दुख ही मिलना है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। ये बुद्धि जब तक नहीं आएगी तब तक कर्ता बुद्धि नहीं छूटेगी। ये एक आध्यात्मिक पद है, सहजानंद जी का है शायद, ये है ना? हाँ, तो सहजानंद जी वर्णी का है ये, और उन्होंने स्पष्ट इसमें कहा। अब इसमें एकांत पक्ष नहीं है कोई, इसको समझना है क्यों कहा। कर्ता बुद्धि से जब हमारी छूटेगी तो मेरे अंदर एक शांति का भाव आता है। देखो राग द्वेष कैसे छूटता है। आपको अपेक्षा थी कि भाई मैंने इनसे कहा, इन्होंने किया नहीं, तो दुख उत्पन्न हुआ, तुम्हारी शिकायत उत्पन्न हुई, तुम्हारे अंदर से अहंकार जगा। अब अहंकार जब जगेगा तो या तो तुम उसका अहित करोगे या उसके प्रति द्वेष भाव लाओगे, बोलोगे नहीं, कब नहीं करना, सुनना ही नहीं है। तो ये बुद्धि जब तुम्हारे अंदर आएगी तो नियम से तुम्हारा अहित कर देगी, और ये बुद्धि आएगी कि मैंने अपना कार्य कर दिया, अब सो उसका पुण्य पाप, मैंने अपना काम कर दिया, शेष उसका पुण्य पाप है, सो वो जाने। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उसे पढ़ा दिया, मैंने उसे जन्म दिया, सो मैंने अपना कर्तव्य किया। कर्तव्य करना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, पत्नी की भी देखरेख करना है, पिता माता पिता की भी हमें सेवा करना है, लेकिन किस भाव से? कर्तव्य भाव से। कर्ता बुद्धि छोड़ के करिएगा, आप देखिए आनंदमय जिंदगी होगी आपकी, आनंदमय होगा आपका, आपको टेंशन मुक्त आपका जिंदगी लाइफ होगी, पूरी लाइफ आपकी टेंशन मुक्त होगी कि भाई अब क्या करता, मेरा काम सो मैंने किया, मेरा कर्तव्य सो मैंने किया। शेष व्यक्ति का, अच्छा तुम बहुत बार पुरुषार्थ करते हो फिर भी फेल हो जाते हो कि नहीं? तुम्हें उस समय क्यों दुख होता है? क्योंकि तुमने उसमें क्या लगा लिया? कर्तापना। तुमने उसके अंदर अटैचमेंट कर लिया, क्योंकि अटैचमेंट कर्ता बुद्धि से ही आता है, और उसके प्रति डिटैचमेंट कर्तव्य बुद्धि से आता है। किसी कोई बात नहीं भैया, मेरा तो अपना काम कर गया, अब बाकी उसका अपना पुण्य पाप है, हो जाएगा उसका काम, मेरा काम हो गया, ठीक है ना? इसका एक आध्यात्मिक पक्ष। और किसी को भाई तो कोई पूछना हो तो नहीं, जल्दी जल्दी पूछते चलना फिर, क्योंकि अब महाराज जी एक ऑनलाइन प्रश्न आया है कि जैसे जैन धर्म भाव प्रधान है, तो भाव प्रधान होने के हिसाब से अपन द्रव्य पूजा को क्यों इतना महत्व नहीं देते, मतलब महत्व देते हैं? भाव प्रधान है, भाव मैंने बार बार शायद इनको समझ में नहीं आई। सच है कि देन प्रधान भाव प्रधान है,
क्या जैन धर्म में द्रव्य की कोई चर्चा नहीं है? जैन शासन में द्रव्य की कोई चर्चा नहीं है? ये शरीर आपका द्रव्य है कि नहीं? आपके द्वारा शब्द बोले जा रहे हैं, आपके द्रव्य है कि नहीं? है कि नहीं? तो हाथ में ही रखने में दिक्कत हो रही है आपको, बस वो द्रव्य चढ़ाने में क्यों दिक्कत है? आप उस द्रव्य से आपको प्राप्तव्य, क्योंकि मैंने बताया आपको, उसमें हम क्रियापरक कार्य करना चाह रहे हैं और क्रिया में, अच्छा एक बताओ, भोजन भाव से कर लेते हो क्यों भाई? आप भोजन भाव से कर सकते हैं? ऐसा मान लो कि मैंने, चलो ये भी छोड़ दो, तुम रोटी को ऐसा मान के मैंने गुलाब जामुन खाया, कर सकते हो? नहीं ना? तो हमें सारी चीज भाव से ही। अच्छा एक और चीज पूछ लो, जिस व्यक्ति ने पूछा, मुझे पता नहीं ये कौन व्यक्ति है, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, जब तुम कोई बिजनेस करते हो, मान लो तुम सोने का बिजनेस करते हो, वो बिजनेस सोना सामने होने से उसका भाव होगा कि सिर्फ भाव से भाव बन जाएगा? वो सामने होने से, चाहे तुम बाद में जो या पहले, वो को मैटर नहीं करता, लेकिन वो द्रव्य सोना होना चाहिए कि नहीं? कीमत किसकी? सोने का भाव है कि सिर्फ भाव का ही भाव है? आजकल एक और चीज है, तो शेयर मार्केट में सोना दिखता नहीं है, इसीलिए तुम ठगाते हो। क्यों लुट रही है? भारत क्यों डूब रहा है? भारत के डूबने का कारण है तुम कागजों पे काम करने लगे। आचार्य जी का प्रवचन सुनिएगा, डूब जाओगे। आचार्य जी ने कहा है, जो लोग ये शेयर बाजार, कम्युनिटी, जो डब्बा बाजार, ये सब कर रहे हैं, ये सब डूबने वाले हैं, ध्यान रखना, क्योंकि सब कागजों पे, कुछ नहीं है। मुख से बोलो, आचार्य भगवान ने कहा था, लोन लो और लोन लो, लो ना, बस लो, देव ना। इसलिए बंधु, जो लोग भाव पक्ष को नहीं समझते, वो द्रव्य पक्ष को और भाव पक्ष दोनों हमारे लिए उतने ही कार्यकारी हैं। आप गृहस्थों के लिए विशेष तौर से, कल इसकी और विस्तार से आप चर्चा करूंगा, जिसको इसमें कोई पूछना हो और तैयार रहना। आगे कल की एक और चर्चा इसमें लाऊंगा, इसको और क्या जोड़ा जाए इसके साथ, तब ये एक मंत्र का काम करता है। ये क्या नमोकार मंत्र 5 पद अधूरा मंत्र है, या इसके साथ और कुछ इंक्लूड होता है? वो चीज आपको कल सीखना, ये जरूर सीख लेना। क्यों तुम्हारा एक पक्ष उसका आधा है ये, क्योंकि ये अधूरा मंत्र है। ये इसके साथ और क्या जुड़ा है जिससे तुम्हारा वो मांगलिक बनेगा? वो नमोकार मांगलिक कब होगा? कौन सी चीज इसमें तुम्हारी कम होती है जो तुम छोड़ देते हो? सुनिएगा। फिर इसका एक और कल आध्यात्मिक पक्ष दूंगा इसका, एक नमोकार मंत्र में भगवान ने पैर पे पैर क्यों रखे, कल चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा विषय, सुनिएगा। इसको बहुत से लोग प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी हमें कहाँ मिलेगा, तो बता दो कहाँ मिलेगा। अच्छी माँ वो है जो बेटे की भूख बनाए रखे। सीक्रेट ऑफ महामंत्र, ऐसी जो क्लास महाराज श्री की महामंत्र नमोकार मंत्र का महत्व है, ये आपको अगर जिसका भी छूट गया है, कोशिश करिए कि गुरु मुख से डायरेक्ट सुनिए, उनकी प्राण ऊर्जा जब मिलेगी तो उसका महत्व अलग रहेगा। लेकिन जिनका किसी कारणवश छूट गया है, तो आप श्री विद्या विशाल सागरम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, सीक्रेट ऑफ महामंत्र नवकार। तो इस सब्जेक्ट से है नमोकार मंत्र का महत्व, इस सब्जेक्ट से पूरी सीरीज है। तो आप सब्सक्राइब करके उस यूट्यूब चैनल पे जाके और इनकी सीरीज देख सकते हैं। और आगे का इसकी एग्जाम भी लूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि तुम जब तक एग्जाम नहीं दोगे तब तक इसको सुनोगे नहीं। तो मेरा मन है कि इसके नमोकार मंत्र की एग्जाम ली जाए। देने को तैयार हो? अब इसके तो दे लोगे, है ना? और सुनना ऑनलाइन में भी करीब 100-125 लोग इस बार जुड़े हुए हैं, हाँ। लाइव देख रहे हैं। तो सभी से बोलना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर सुविधा हो तो डायरेक्ट मुनिश्री की प्राण ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अगर आप यहाँ सुनेंगे उसका महत्व डबल हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो जहां सुन रहा है सब दूर आशीर्वाद है। तुम तो बस इसकी सही पक्ष, सम्यक पक्ष को लेके चलना। ये समीचीन व्याख्या कर रहा हूं, इसकी मिथ्या व्याख्याएं बहुत सारी हो जाती है, लेकिन हमें इसका समीचीन पक्ष लेके चलना है।
किसी के प्रति मेरा कोई वो भाव नहीं कि हर, क्योंकि बहुत से जैन जगत में जैन साधु के द्वारा तो इसकी समीचीन व्याख्या होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसकी व्याख्या को नहीं जान के इसकी गलत व्याख्याएं करते हैं, इसको गलत डायरेक्शन देते हैं। तो बहुत अच्छे से सुनना समझना जीवन में बहुत है। इतने रखता हूँ। चलिए जिनवाणी।